हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जीवन की उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां मनुष्य अपने अस्तित्व, अपने कर्तव्य, अपने दुख और अपने लक्ष्य को समझने की कोशिश करता है। जब संसार के बीच खड़े होकर मनुष्य भ्रमित हो जाता है, जब सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है, जब अपने ही लोग सामने खड़े होकर प्रश्न बन जाते हैं, तब आवश्यक हो जाता है कि कोई दिव्य चेतना उसे उसके धर्म, उसके कर्तव्य और उसके जीवन के उद्देश्य का स्मरण कराए। यही वह क्षण होता है जब ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ति बन जाता है। जीवन का पहला सत्य यह है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, और जो समाप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए शोक उस वस्तु पर करना जो नश्वर है, अज्ञान का प्रतीक है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर से भय समाप्त होने लगता है। मृत्यु का भय, हानि का भय, अपमान का भय, ये सब उसी समय तक रहते हैं जब तक हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं। आत्मा की पहचान होते ही जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। दूसरा महान संदेश है कर्तव्य का। जीवन में हर व्यक्ति का एक धर्म है। पुत्र का धर्म, माता का धर्म, शिक्षक का धर्म, राजा का धर्म, सैनिक का धर्म, गृहस्थ का धर्म। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है, तब वह भीतर से कमजोर होता जाता है। कर्तव्य कठिन हो सकता है, लेकिन उससे भागना और भी अधिक कष्टदायक होता है। इसलिए जो परिस्थिति हमारे सामने खड़ी है, उससे डरकर पीछे हटना समाधान नहीं है। साहस के साथ उसका सामना करना ही सच्चा धर्म है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार धीरे धीरे हमारी बुद्धि को ढक लेते हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, विवेक के नष्ट होने से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति के भ्रमित होने से मनुष्य पतन की ओर बढ़ता है। इसलिए आवश्यक है कि इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। इच्छा का पूर्ण त्याग संभव नहीं, लेकिन उसकी सीमा तय करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का स्वामी बन जाता है, वही सच्चा विजेता है। जीवन में सफलता और असफलता दोनों आते हैं। जो सफलता में अहंकारी हो जाए और असफलता में टूट जाए, वह स्थिर नहीं रह सकता। समत्व ही योग है। सुख आए तो धन्यवाद, दुख आए तो धैर्य। यदि मन समान बना रहे तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। यह स्थिरता ही सच्ची साधना है। योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि मन का संतुलन है। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं, तब जीवन सही दिशा में बढ़ता है। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं। यही सबसे बड़ा रहस्य है। हम अक्सर परिणाम की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि कर्म की शुद्धता भूल जाते हैं। यदि हम केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें, तो मन हल्का हो जाता है। अपेक्षाएं दुख का कारण हैं। जब हम बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं, तब भीतर से स्वतंत्र हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता ही आनंद है। भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन उसमें सच्चाई आवश्यक है। केवल बाहरी आडंबर से भक्ति नहीं होती। भक्ति तब होती है जब हृदय से समर्पण हो। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में झुकता है, तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भक्ति में तर्क कम और विश्वास अधिक होता है।
लेकिन यह अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव का विश्वास है। जिसने एक बार दिव्य कृपा का अनुभव कर लिया वह जान जाता है कि वह कभी अकेला नहीं है। ज्ञान और कर्म का संतुलन आवश्यक है। केवल ज्ञान लेकर बैठ जाना भी उचित नहीं और बिना ज्ञान के कर्म करना भी उचित नहीं। जब ज्ञान मार्ग दिखाता है और कर्म उस मार्ग पर चलाता है तभी जीवन सार्थक बनता है। ज्ञान हमें बताता है कि क्या करना है और कर्म हमें वह करने की शक्ति देता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसी के कारण हो रहा है तब वह वास्तविकता से दूर हो जाता है। हम केवल एक माध्यम हैं। शक्ति कहीं और से आती है। जब यह समझ आ जाती है तब विनम्रता आती है। विनम्र व्यक्ति ही सच्चा महान होता है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। जो कठोर होता है वह टूट जाता है। संसार एक युद्ध भूमि की तरह है। यहाँ हर दिन कोई न कोई संघर्ष होता है, कभी बाहर कभी भीतर। लेकिन यह युद्ध विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। यदि जीवन में कठिनाइयां न हो तो हम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। वे हमें हमारी सीमा से आगे ले जाने के लिए आती हैं। सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती। धन, पद, सम्मान ये सब क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं। शांति भीतर से आती है जब मन संतुष्ट होता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो संतोषी है वह राजा है और जो असंतुष्ट है वह भिखारी। इसलिए जीवन में जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहें और जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करें, लेकिन दुखी न हो। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है विश्वास रखना कि जो हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तब भीतर से हल्के हो जाते हैं। हर बात को अपने हाथ में रखने की कोशिश ही तनाव का कारण है। विश्वास रखें कि एक अदृश्य शक्ति सब कुछ संचालित कर रही है। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। नियमित साधना, सत्संग, अच्छे विचार और सकारात्मक संगति से मन धीरे धीरे शांत होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। अंत में यही समझना है कि जीवन एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लोग आएंगे और चले जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन यदि हमारा विश्वास अडिग है और हमारा कर्तव्य स्पष्ट है तो हम कभी भटकेंगे नहीं। सच्चा मार्गदर्शन वही है जो हमें स्वयं को पहचानने की प्रेरणा दे। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य जब अपने जीवन की परिस्थितियों को देखता है तो कई बार उसे लगता है कि सब कुछ उसके विरुद्ध हो रहा है, परंतु गहराई से देखें तो हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह होती है। जो हमें दुख देता है वही हमें मजबूत भी बनाता है। जो हमें ठोकर देता है वही हमें संभल कर चलना भी सिखाता है। इसलिए जीवन में आने वाली हर घटना को शत्रु न समझें, उसे एक अवसर की तरह देखें। अवसर विकास का, आत्मचिंतन का और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का। जब मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है तब उसका निर्णय कमजोर हो जाता है। भ्रम का कारण अज्ञान है और अज्ञान का कारण है आत्मा से दूरी। जैसे ही मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है वैसे ही सत्य स्पष्ट होने लगता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्ममंथन के माध्यम से मन की धूल हटाई जा सकती है। जिस प्रकार दर्पण साफ होने पर चेहरा स्पष्ट दिखता है,
उसी प्रकार मन शांत होने पर जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखता है। जीवन में संबंधों का भी बहुत महत्व है, लेकिन संबंध तभी सुख देते हैं जब उनमें स्वार्थ कम और प्रेम अधिक हो। अपेक्षा जितनी कम होगी, संबंध उतने ही मधुर होंगे। जब हम किसी से केवल लेने की भावना रखते हैं तो निराशा मिलती है, और जब देने की भावना रखते हैं तो आनंद मिलता है। प्रेम में त्याग होता है और त्याग में ही सच्ची प्रसन्नता छिपी होती है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। सुख स्थायी नहीं, दुख भी स्थायी नहीं। इसलिए जो समय अभी आपके पास है उसका सही उपयोग करें। टालना, आलस्य और भय, ये 3 चीजें मनुष्य को पीछे रोकती हैं। जो आज करना है उसे कल पर न छोड़े, क्योंकि जो अवसर आज है वह कल शायद न मिले। जीवन अनिश्चित है और इसी अनिश्चितता में उसकी सुंदरता भी छिपी है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेता है तब उसके लिए मार्ग आसान हो जाता है। लक्ष्य बिना जीवन नाव के बिना पतवार के समान है। परंतु लक्ष्य केवल भौतिक सफलता का न हो बल्कि आत्मिक उन्नति का भी हो। धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन को ही जीवन का उद्देश्य बना लेना गलत है। धन साधन है, साध्य नहीं। यदि साधन को साध्य बना लिया जाए तो जीवन में संतुलन बिगड़ जाता है। क्षमा का महत्व भी अत्यंत गहरा है। जो क्षमा कर देता है वह स्वयं को मुक्त कर देता है। द्वेष और क्रोध मन को जला देते हैं। क्षमा करने से सामने वाला बदले या न बदले, लेकिन आपका हृदय अवश्य हल्का हो जाता है। क्षमा वीरों का आभूषण है। जो स्वयं मजबूत होता है वही क्षमा कर सकता है। धैर्य सफलता की कुंजी है। आज के समय में हर व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम है, बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। यदि हम बीच में ही धैर्य खो दें तो फल कैसे मिलेगा? इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें, बिना थके, बिना रुके। परिणाम समय आने पर अवश्य मिलेगा। सकारात्मक सोच भी एक शक्ति है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यदि हम स्वयं को कमजोर मानेंगे तो वास्तव में कमजोर बन जाएंगे। यदि हम विश्वास रखेंगे कि हम सक्षम हैं, तो रास्ते स्वयं बनने लगेंगे। आत्मविश्वास आधी जीत है। शेष आधी जीत परिश्रम से मिलती है। संगति का प्रभाव भी जीवन पर गहरा पड़ता है। जिस प्रकार सुगंधित फूल के पास रहने से सुगंध आती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छे विचार आते हैं। और नकारात्मक लोगों की संगति से मन भी नकारात्मक हो जाता है। इसलिए अपने मित्रों, अपने विचारों और अपने वातावरण का चयन सावधानी से करें। हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति है, लेकिन वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं। डर हमें रोकता है। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य का डर, ये सब हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यदि हम इन डरों का सामना कर लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जीवन में विनम्रता बनाए रखें। जितना अधिक ज्ञान मिलेगा उतना ही विनम्र होना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, बल्कि दृष्टि को व्यापक बनाना है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वही सच्चा ज्ञानी है। अंततः जीवन का सार यही है कि हम अपने कर्तव्य को समझें, अपने मन को संतुलित रखें, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक अदृश्य शक्ति है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। और जब भय समाप्त हो जाता है तब जीवन स्वतंत्र हो जाता है। यही संदेश है। अपने जीवन को साहस, प्रेम, धैर्य, समर्पण और विश्वास से भर दीजिए।
तब न कोई युद्ध आपको डरा सकेगा, न कोई परिस्थिति आपको रोक सकेगी, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया।